और सच्चाई तो ये कि कट्टरता जहां जहां हावी होगी वहां वहां हिंदुत्व खत्म होगा। ये प्लानिंग है हिंदुत्व को खत्म करने की। जहां जहां कट्टरता हावी होती है ना, वहां वहां ये मान के चलो कि निशाना हिंदुत्व ही होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ये निवेदन करूंगा कि एकमत होकर बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठाएं। पिछले 10 साल से हिंदुओं की सरकार है, लेकिन सच्चाई तो ये कि हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद सरकार ने हिंदुओं के लिए कौन सा ठोस कदम उठाया आज तक? आज हम लोग गाजियाबाद के जाने पहचाने धर्म रक्षक पंडित प्रमोद शर्मा जी के साथ हैं। तो प्रमोद शर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप तिवारी जी। और पहली बात तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, मैं धर्म रक्षक नहीं हूं, क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में इतना बड़ा धर्म है कि ये मान के चलो कि सत्य सनातन धर्म है वो, ठीक है ना। कहते हैं कि वो अटल है, ठीक है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, धर्म हम अपनी ही रक्षा कर लें वो बात अलग है, ठीक है। धर्म रक्षक का मतलब होता है कि हमको धर्म की रक्षा करनी, धर्म को हमको रक्षा करने की जरूरत नहीं है। धर्म के रास्ते पे हम लोग अपना ले, धर्म के रास्ते को हम लोग चल लें तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा धर्म है। हम अपनी रक्षा कर लेंगे, समझ लो हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो धर्म की क्या रक्षा करेंगे? नहीं, मैंने इसलिए आपसे कहा क्योंकि इस समय हिंदू धर्म को रक्षकों की जरूरत है। क्योंकि अब मैं आपको सीधा ही बांग्लादेश ले चलता हूँ। आपने इससे पहले एक इंटरव्यू दिया था बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश में क्या स्थिति हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बांग्लादेश के बारे में बताइए, वहां दोबारा स्थिति भयानक होती जा रही है। प्रदीप भाई देखो, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है आज के टाइम में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सच्चाई तो ये है कि हिंदुस्तान का ये एक भाग है हमारे। जब अगर आप बात करें स्टार्टिंग में 1/3 हिंदू वहाँ पे बांग्लादेश में हुआ करते थे, जो आज मुश्किल से मुश्किल 60% भी नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो बहुत ही निर्दयनीय है, बहुत ही गलत हो रहा है। हमारी सरकार को उसके ऊपर कुछ करना चाहिए। और सच्चाई तो ये कि कट्टरता जहां जहां हावी होगी वहां वहां हिंदुत्व खत्म होगा। ये आपका सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, आपको ये मान के चलो कि हमने बहुत सारे, आप बांग्लादेश से पहले कितने पाकिस्तान में ये वालों जहां जहां हिंदुत्व था, आप आज से बात करो 25 साल पहले 50 साल पहले हिंदुत्व की संख्या कितनी थी, आज कहां जहां जहां कट्टरता है वहां वहां धीरे धीरे हिंदुत्व खत्म हो रहा है। और इनकी ये प्री प्लानिंग है हिंदुत्व को खत्म करने की। जी, मैं बांग्लादेश में जो चीजें हो रही है, जितना स्थिति खराब है बांग्लादेश की, अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो हम एक कहा जाता कि हाँ, लेकिन इस समय हिंदुओं की सरकार भाई हिंदू समाज जो है वो बीजेपी को अपना मानता है और उसी की सरकार इस समय केंद्र में चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है। लेकिन पिछले जो घटनाएं आपने देखा होगा, पिछली बार भी जो घटनाएं बांग्लादेश में हुई उसमें भी बीजेपी एकदम चुप थी, मोदी जी एकदम चुप थे। इस बार भी जो हो रहा है उसमें भी मोदी जी चुप है। तो क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, इसमें तो सीधी बात है कि अगर देखो भाजपा ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ सभी राजनेताओं को इसके लिए एक होना चाहिए। आज अगर हम बात करें संभल की, आज विपक्ष पूरा संभल में पूरा नजर जमाए हुए है, अपनी राजनीति संभल में सेक रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता बांग्लादेश पर आवाज निकालने की तैयार नहीं है। सबके मुंह में बर्फ जमी हुई है। सच्चाई तो यह है कि आज सभी सरकारों को एक होकर के बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इंटरनेशनली प्रेशर बनाना चाहिए। प्रेशर बनेगा तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के सामने आएगा। लेकिन राजनीति में रोटी सेकने का काम है सिर्फ राजनीति को। मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये इनकी राजनीति छोड़ के अगर आज संभल पे राहुल जी जाने को तैयार हैं, संभल पे अखिलेश जाने को तैयार हैं, अभी तक किसी भी विपक्ष के नेता ने बांग्लादेश के ऊपर एक आवाज अपनी नहीं उठाई है, ना ही बांग्लादेश के बारे में कुछ बोला है। तो सच्चाई है इसमें, चलो सभी सरकार अगर एकमत होकर के अगर बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठाएंगी, इंटरनेशनली प्रेशर होगा, तो डेफिनेटली वहां ऐसा नहीं हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल अंकुश जरूर लगाया जा सकता है। अच्छा, ये अत्याचार जो हो रहा है, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की आपसी राजनीति चली। पहले उन्होंने उनके वहां के लोकल नेताओं ने एक दूसरे का विरोध किया, लेकिन उसके बाद जो ये विरोध है ये सीधा ही हिंदुओं के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब की भी ऐसे ही हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं प्रदीप भाई, एक्चुअली क्या है, देखो जहां जहां कट्टरता हावी होती है ना, वहां वहां ये मान के चलो कि निशाना हिंदुत्व ही होता है। जब तक शेख हसीना की सरकार थी तो ये मान के चलो कि देखो बांग्लादेश को खड़ा करने वाला कौन है? हिंदुस्तान। आज के टाइम में सैकड़ों करोड़ों रुपए की सहायता राशि बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने दी। कोविड के टाइम में कितनी सहायता हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की करी है। मैं बोलता हूँ कि अगर जितनी सहायता हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की करी है, अगर शायद मेरे ख्याल से इतना पैसा अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर खर्च किया होता ना सरकार ने, तो आज हो सकता है हिंदुओं की वो दुर्दशा ना होती जो है। लेकिन यह है कि राजनीति सेकनी है। बांग्लादेश के लिए आप सहयोग राशि दो, आप साथ दो, लेकिन आपने कभी सोचा कि वहां पे हिंदुओं की
के लिए सुरक्षा के लिए हमको कुछ कदम उठाना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं है। क्या क्या मांग रहे थे आप केंद्र सरकार से? नहीं, सरकार से यही मांगे कि सभी सरकारें एक हो, एक मत होकर के, सीधी बात है कि इंटरनेशनली प्रेशर जमा बनाना पड़ेगा इनके ऊपर, नहीं तो अदरवाइज तो जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, मंदिरें तोड़ गए हिंदुओं के ऊपर, नरसंहार हो रहा है, तो नेचुरली कल को कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्ट सामने आएगा ही आएगा। जी। तो आप सत्ता पक्ष से निवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, और सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष से भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ये निवेदन करूंगा कि एक मत होकर बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठाएं, इंटरनेशनली प्रेशर बनाएं, प्रेशर बनाने के बाद में प्रेशर बनेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। इंटरनली राजनीति को छोड़ दें, संभल का मुद्दा कोई अपना इंटरनल मुद्दा है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। आज संभल के मुद्दों को ऐसा इतना बड़ा मुद्दा बना लिया जाए कि संभल से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए। तो मैं विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी यही निवेदन करूंगा कि सभी एकमत होकर बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल प्रेशर बनाएं, जो भी सरकार को अपनी कार्रवाई करनी है कार्रवाई करें और तुरंत कार्रवाई की जाए। इसमें जितना विलंब करेंगे उतना हिंदुओं के लिए नुकसान होगा, उतना ये मान के चलिए कि हिंदुत्व को तो नुकसान हो ही रहा है पूरी तरीके से। अच्छा, आप तो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, विद्वान हैं और धर्म के लिए काफी काम कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये सरकार जो है, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, ये काम क्यों नहीं करना चाहती है? नहीं देखो, भाजपा की देखो, आपने प्रदीप भाई ये सही एक क्वेश्चन उठाया है कि पिछले 10 साल से हमारे देश में हम बोल सकते हैं कि हिंदुओं की सरकार है। अब से पहले हम बोलते थे विपक्ष था जो हिंदुओं की फेवर में नहीं रहता था, ठीक है ना। पिछले 10 साल से हिंदुओं की सरकार है, लेकिन सच्चाई तो ये कि हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद सरकार ने हिंदुओं के लिए कौन सा ठोस कदम उठाया आज तक, ठीक है ना। जो सरकार को सबसे पहले काम जनसंख्या नियंत्रण का लेके आना चाहिए था, वो आज तक सरकार ने काम नहीं किया। देश को हिंदू राष्ट्र के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो कदम उठाया गया। बाकी मुद्दों पे काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो जो सबसे पहले मुद्दा था उस मुद्दे को सबसे पहले लेके आना चाहिए था। अगर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आज से 5 साल पहले 10 साल पहले बन गया होता तो जो दुर्दशा मैं बोलता हूँ आने वाला, अभी तो नहीं है, मैं आपको बांग्लादेश हो सकता कि 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल बाद आपको बांग्लादेश हिंदुस्तान में देखने को मिल जाएगा। हिंदुस्तान में बिल्कुल ये हाल होगा। नेचुरली जब कट्टरपंथी जहां जहां बढ़ेगी वहां ये हाल होगा। अभी 1990 की तो आप बात है, कश्मीर तो हिंदुस्तान का पार्टी है ना, ठीक है। कश्मीर में आपने देखा, कश्मीर में 1990 में हिंदुओं को वहां से मार मार के भगाया गया, बहन बेटियों के साथ पता नहीं क्या क्या दुराचार किया गया, घर कब्जा लिए गए, वो तो हिंदुस्तान का ही पार्ट है जी। तो ऐसा दिन दूर नहीं है नेचुरली कि देखो, अगर सरकार कोई ठोस कदम जब तक नहीं उठाएगी तो इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, वो बढ़ेगी तो समझ लो कि नेचुरली कहीं ना कहीं कट्टरपंथा हावी होगा ही होगा। अच्छा, मोदी जी ने अभी महाराष्ट्र के चुनाव में नारे लगाए कि नेक है, एक है तो नेक है, नेक है तो सेफ है, ऐसे कुछ नारे लगाए। तो आप उस नारे से सहमत है जो उन्होंने लगाए और योगी जी ने लगाए कि बटेंगे तो कटेंगे? तो ये आप बल्कि इस पे कुछ कहना चाहोगे? नहीं देखिए, नारा ठीक है, एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक हैं, लेकिन कब तक? कब तक? जब तक ये नेक है, जब तक आपकी जनसंख्या उनसे अधिक है। जिस दिन उनकी जनसंख्या थोड़ी बढ़ेगी, वो जिस दिन हमारी समकक्ष आएंगे तो उस दिन हम भले ही कितने भी एक हो जाएं, लेकिन कितने भी नेक हो जाएं तो वो कट्टरपंथा उनकी हावी होगी, फिर उस दिन हमारा भी हाल वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। तो एक है, नेक है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो कानून देश में लाना पड़ेगा। अदरवाइज तो उनकी डेली जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारी पॉपुलेशन, हिंदुओं की पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो चुकी है और आगे कम ही हो रही है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारी समकक्ष खड़े होंगे तो उस दिन फिर कट्टरपंथा फिर हावी होगी। अच्छा, अभी हिंदू राष्ट्र की आपने बात किया, हिंदू राष्ट्र की बात से मुझे याद आया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर वाले हैं, वो हिंदू राष्ट्र के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि एमपी में सरकार बीजेपी की है, बहुत भारी बहुमत से आई है, महाराष्ट्र में भी आ गई है, यूपी में भी है, आपके राजस्थान में भी है, केंद्र में पहले से है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है और बाबा जी हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो अब कितने समय का इंतजार है हिंदू राष्ट्र होने के लिए? किस समय का? देखिए, इसमें तो समय की तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन देखिए जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी जो भी कर रहे हैं, नेचुरली है। देखो, हिंदू एक दुनिया के अंदर, दुनिया के नक्शे के अंदर कहीं तो हिंदुत्व का एक देश होना चाहिए जिसको हम हिंदू राष्ट्र बोल सकें। तो मैं वही आपसे एक सवाल ही पूछा हूँ कि इस समय अधिकतर जो राज्य हैं हिंदुस्तान के, उसमें बीजेपी की सरकार है, केंद्र में 10 साल से इनकी बहुमत वाली सरकार है। अब ये हिंदू राष्ट्र
कब होगा? क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, भाई सरकार में तो आप भी नहीं है, लेकिन भाई एक हल्का सा अनुमान ही तो लगा सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे अगर कि क्या बोलते हैं, ये कब होगा हिंदू राष्ट्र? देखिए प्रदीप भाई, जब साधु संत सड़कों पे आ जाते हैं ना, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मिशन होता है। जी। आज साधु संत अगर बागेश्वर वाले बाबा, दीपांकर बाबू ना, साधु संत अगर सड़कों पे हैं, तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। होगा। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। हो सकता है कि समय बांधता, मैं नहीं बता सकता कि 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। बस हमको थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब साधु संत सड़कों पर आ गए तो समझ लो कि देश सही डायरेक्शन में जा रहा है। राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए साधु संतों को सड़कों पर आना बहुत जरूरी है। यानी कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो साधु संत आ गए हैं, ये एक तरीके से बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं, उनकी सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि जब जो काम सरकार नहीं करी वो साधु संतों को करना पड़ रहा है। नहीं, आई नहीं है इसमें, आईने वाली बात ही है। सरकार ने अपने 10 साल में कुछ नहीं किया, साधु संतों को इसलिए आना पड़ा कि सरकार नहीं करी, तो सरकार को आईना दिखाना पड़ रहा है कि भाई साहब इस काम को करिए जो काम जरूरी है। बाकी आप 3 तलाक का मुद्दा लेके आए हो, कश्मीर का मुद्दा लेके आए हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपको मेन मुद्दे हैं उनको सबसे पहले काम करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे गर्म मुद्दा आपको करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के लिए नेचुरली आपको सबसे पहले काम करना चाहिए। अब सरकार ने नहीं किया, साधु संत आए तो नेचुरली सरकार पर प्रेशर बनेगा। सरकार पर प्रेशर बनेगा तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट डेफिनेटली सामने आएगा। कुछ और आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं या कुछ आप धर्म के बारे में? क्योंकि मैंने अभी आपको धर्म रक्षक कहा, ये केवल आप ही के लिए उपाधि नहीं है, ये मैं बागेश्वर आले के लिए भी उपाधि देता हूँ, प्रदीप मिश्रा के लिए भी उपाधि देता हूँ, ये दीपांकर जी आए थे, मैं उनको भी उपाधि देता हूँ। तो जैसा काम वो कर रहे हैं वही काम आप भी कर रहे हो, तो इसलिए मैंने कहा कि जो भी हिंदुओं को की धर्म के लिए कुछ भी कर रहा है उसे धर्म रक्षक ही कहा जाएगा। ये मैंने अपने मन से मैंने कहा। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, वो नहीं, देखिए धर्म रक्षक तो देखो कुल मिला के मैंने आपसे बोला, सत्य सनातन धर्म अपने आप में एक, ये मान के चलिए कि अटूट है, ठीक है ना। हमको तो सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, हमको खुद जागरूक होना है कि हम सनातन धर्म की परंपराओं को अपनाएं, सनातन धर्म पर चलें, ये मान के चलो। हमको लोगों को ये समझाना है कि सनातन धर्म ही आपके लिए सही रास्ता पे ले जाने वाला है। और सही बात है, एक सिर्फ सनातन धर्म है जो पूरे दुनिया के जीवों कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, और किसी धर्म में नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो कट्टरता आज हिंदुस्तान में है ना, ये इनको भी पता है कि हिंदुस्तान में जितने सेफ है शायद ही दुनिया में कहीं सेफ होंगे। अच्छा, आपको कहने वाला हिंदुस्तान में है तो सेफ है? बिल्कुल, वो खुद भी जानते हैं जी, बिल्कुल खुद जानते हैं कि बाकी भले ही उनके अपने देश हैं, लेकिन वहां उनके साथ में क्या दुराचार होता है, क्या हाल होता है, ये वो जानते हैं। हिंदुस्तान में जितने सेफ है सेफ है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं प्रदीप भाई, हम कहीं ना कहीं हम राष्ट्र को हमेशा आगे लेके चलते, धर्म को हमने हमेशा पीछे रखा है, जिसका रिजल्ट है कि हमको जो देखना पड़ रहा है। हमारी एक अच्छी राष्ट्र कावित्री है समीक्षा सिंह जी, उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि धर्म पालना से ज्यादा कुछ कड़ा नहीं हो सकता है, धर्म पालना से ज्यादा कुछ कड़ा नहीं हो सकता है, और धर्म के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता है। राष्ट्रद्रोही भी कहलाओ तो धर्म नहीं तजना हरगिज, राष्ट्रद्रोही भी कहलाओ तो धर्म नहीं तजना हरगिज, क्योंकि कोई भी राष्ट्र धर्म से बड़ा नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा खबर। तो कि जिस दिन हम धर्म को अपने आगे लेके चलेंगे ना, उस दिन राष्ट्र अपना बनेगा। राष्ट्र तो अगर देखिए, राष्ट्र तो ये 20 साल बाद भी रहेगा, हो सकता है कि उसमें सनातन धर्म का राष्ट्र ना हो, किसी और का कब्जा हो जाए, राष्ट्र तब भी रहेगा, लेकिन तब धर्म दूसरा होगा। तो नेचुरली जब तक हम धर्म को अपने आगे लेके नहीं चलेंगे, तो तब तक आप धर्म को बचा ही नहीं सकते, ये मान के चलिएगा। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहता हूँ जो मेरे मन में कभी कभी आता है कि ये जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या अफगानिस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र ही पहले था। पहले हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, वो हिंदू से ही कन्वर्ट होके मुस्लिम बने। आज वो हिंदुओं के खिलाफ ही संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या उनके मन में कभी ये नहीं आता है कि यार ये हमारे ही तो भाई हैं, हम इन्हीं से तो अलग हुए हैं, ये हमारे अपने ही तो हैं? नहीं, अगर ये उनके मन में आता तो आज जो नौबत है वो नौबत आती नहीं ना। भाईचारा की बात करते हैं हम सब, आज ये भाईचारे की बात सिर्फ हिंदुस्तान में होती है, बाकी किसी कंट्री में भाईचारे की बात नहीं होती है। नहीं, ये तो उनको भी। अच्छा, मैंने कई लोगों से मैंने बात किया तो वो कहते हैं कि जो धर्म का परिवर्तन करके बनता है वो और ज्यादा कट्टर बन जाता है। कुछ ऐसा है? नहीं, कट्टरता तो देखो कुल मिला के देखिए प्रदीप भाई, कट्टरता तो इनके अंदर है, कट्टरता इनको सिखाई जाती है, कट्टरता इनके अंदर है। वो कट्टरता के ही कारण ये मान के चलो कि आज पूरी दुनिया परेशान है। हम ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड परेशान है। इनसे पूरा वर्ल्ड परेशान आज के टाइम में। लेकिन जो हमारी बहन बेटियां
इनके मोहब्बत में है, वो तो कहती है मेरा आप सबसे अलग है, ये तो बहुत अच्छा है। नहीं, देखिए मैं अब सभी हिंदू बहन बेटियों को बोलना चाहूँगा कि ये मत मान के चलना कि मेरा अकरम बहुत अच्छा है, मेरा अब्दुल बहुत अच्छा है, मेरा अब्बास बहुत अच्छा है, ये सब एक ही हैं, सबका एंड एक ही होता है। अभी तक आपने देखा होगा सबका एंड एक ही है। अच्छा, जो हमारी बहन बेटियां उनको कह रही थी सबका अंजाम एक ही हुआ। अंजाम एक ही होगा, लास्ट अंजाम एक ही है। जब तक आप उनके हिसाब से चल रहे हो तो ठीक है, जहां आपने जरा सी आनाकानी करी उनके हिसाब से करने के लिए तो समझ लो अंजाम आपका भी वही होगा। ये किसी के सगे नहीं है, ये मान के चलो। जी। ये कट्टर हैं तो कट्टर हैं, और ये कट्टर अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। मैं ये नहीं बोल सकता कि गलत है, इनको धर्म में जो सिखाया जा रहा है अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं तो हैं। हमको अपने धर्म के प्रति कट्टर होना पड़ेगा। कट्टरता का अंत सिर्फ कट्टरता से ही हो सकता है। आप ये मान के चलो कि कट्टरता को आप प्यार मोहब्बत से समझा के खत्म कर सकते, नहीं कर सकते। लोहा को लोहा काटता है, तो कट्टरता का अंत जब तक कट्टर आप नहीं बनेंगे, जब तक कट्टरता का अंत नहीं कर सकते आप। अच्छा, ये हिंदुओं का एक तरफा प्यार चल रहा है। अब इसमें एक तरफा प्यार बोलो चाहे दो तरफा प्यार बोलो, लेकिन ये प्यार नहीं है, मैं इतना ही बोलूंगा। अच्छा, ये यानी हिंदुओं की तरफ से जो चल रहा है, जो विपक्षी नेता भी कर रहे हैं, अब जैसे संभल वाली मामला है, आज ही राहुल गांधी आए, तो ये क्या बोलते हैं, एक तरफा ही तो प्यार है। ये सब अपनी राजनीति सीख रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं आज के टाइम में करने के लिए, और ये मान के चलो कि संभल का मैं तो बोलता हूँ कि विपक्ष को संभल से पहले अगर बांग्लादेश पे आके संसद में आवाज उठाई जाती है, संसद में बोलते, तो लगता कि हाँ ठीक है आप देश हित की कुछ बात कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन सब अपनी राजनीति रोटियां सीखनी है, राजनीति रोटियां सीख कर घुमा फिरा कर बस राजनीति चलानी है। जिस दिन देश राष्ट्र के लिए देश के लिए एक मत हो जाएंगे राजनेता, उस दिन देश का उद्धार अलग हो जाएगा, ये मान के चलिए। जी, कुछ आप अपील करना चाहते हैं हिंदुओं से? अपील सिर्फ मैं यही कहूंगा सभी हिंदुओं से कि अपने धर्म के प्रति जागरूक हों, अपनी बहन बेटियों को जागरूक करें, अपने धर्म को हमेशा आगे लेके चलें, और जब जब आप धर्म को आगे लेके चलोगे तो धर्म आपको अपना आप आगे लेके चलेगा। सत्य सनातन धर्म इसलिए बोलते हैं, कहते हैं कि जब तक आप धर्म के प्रति सच्चे हो तो धर्म आपको पूरा सपोर्ट करेगा। जहां आप धर्म के प्रति खिलवाड़ करोगे, धर्म कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरीके से उसका रास्ता दिखाने का काम करेगा। कि कहते हैं कि वो उसके जीवन में केवल कष्ट भर देता है। हमारे सुमित ओरछा जी की पंक्तियां कि वो उसके जीवन में केवल कष्ट भर देता है, और जो धर्म नष्ट करते हैं उनको धर्म नष्ट कर देता है, और जो धर्म को आगे बढ़ाते हैं धर्म उसको और बल देता है। तो देखिए बड़े बड़े बाबा आपने देखा सलाखों के पीछे हैं, उसका रीजन सिर्फ यही है, सत्य सनातन धर्म हमारा इतना सच्चा है कि जब तक आप धर्म को अपने सही रास्ते पे लेके चलो, धर्म आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन जहां धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे, धर्म आपको ऐसे पटकी मारेगा कि आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए इसको सत्य सनातन धर्म भी बोला जाता है। अच्छा, हम इंटरव्यू के आखिरी मुकाम पे हैं, कोई अपने दिल की बात, जो क्योंकि आपने 2 बार कविता कही, तो कोई ऐसी दिल की बात जो आप कविता के माध्यम से आप वो कविता भी हो जाए और एक अपील भी हो जाए, तो कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कविता के माध्यम से मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम सबको अपने, अगर सनातन धर्म में जन्म लिया है तो सनातन धर्म के प्रति हमको कट्टर होना चाहिए। हम सब एक रहें, सेफ रहें, अच्छी बात है। देखिए जात पात में नहीं बंटना चाहिए, जात पात में नहीं बंटना चाहिए, जात पात में बट के हमारा ये नुकसान होना जो भी होना है। तो जात पात में ना बटें, धर्म के प्रति कट्टर रहें, धर्म के प्रति एक रहें। हम सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसके साथ साथ सरकार से भी ये निवेदन करूंगा, देश के अंदर जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई करनी है कार्रवाई करके इस काम को अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।